आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उस जमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशत पसंदी से मुतासिर कुम्मू के मयार हयात में बेहतरी लाने के लिए इंतजामिया के हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। दर्दपोरा कुपवाड़ा में मुतासिर कुम्मू से मुलाकात। वजीर आला की सदारत में काबीना मीटिंग मुनक्किद। इंतजामी मामलात में बेहतरी लाने के खातिर लिए गए कई अहम फैसले। नायब वजीर आला ने जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया अज़्म। और कौम आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिन पर कर रही है खराज अकीदत अदा। अब पेश है खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दर्दपुरा कुपवाड़ा का दौरा करके वहां दहशत पसंदी से मुतासिर कुम्मू के साथ बात की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुतासिर कुम्मू को यकीन दिलाया कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगियों को संवार सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इन कुम्मू को अपने जायज हुकूक और वसाइल तक रसाई से अब तक महरूम रखा गया था और अब तमाम रुकावटों को दूर करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक दहशत पसंदी से मुतासिरा 250 कुम्मू को सरकारी नौकरियां फराहम की गई हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़े में भी आपके समक्ष आपने देखा कई विक्टिम से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है तो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जांगली कुपवाड़ा में फौज के वाजर डिवीजन की तरफ से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए रोशन मुस्तकबिल के नाम से चलाए जा रहे सेंटर का दौरा किया। सेंटर के कुल 690 अरकान हैं और वो समाज की तरक्की के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। LG ने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर ने निहायत ही कम वक्त में नौजवानों को तरबियत याफ्ता बनाया है जिन्हें मुल्क भर में रोजगार हासिल हो रहा है। इस मौके पर वजीर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल K मोहन नायर और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में काबीना की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी और काबीनी वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी शिरकत कर रहे थे। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के इंतजामी मामलात को मजीद मुस्तहकम करने और यूटी भर में जारी तरक्याती और तामीराती सरगर्मियों को मजीद तेज करने के ताल्लुक से कई फैसले लिए गए। इसी दौरान वजीर आला ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इस अमल पर क्विक रिस्पांस टीमों और जिला सतह के कंट्रोल रूम्स के जरिए से नजर रखी जानी चाहिए। श्रीनगर में आज माइनिंग महकमे के कामकाज का जायजा लेने के दौरान एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे के कामकाज में शफाफियत लाने के लिए मरबूत माइनिंग सर्वेलेंस निज़ाम को बरोए कार लाया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात को दुआम बख्शने के लिए लिग्नाइट, लिथियम और सफायर वसाइल को मुसलसल बरोए कार लाने पर जोर दिया। नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। आज श्रीनगर में छानापोरा हल्के के दौरे के दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुख्तलिफ मकामात पर अवामी वफूद के साथ बातचीत की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो दर दस्त लिए गए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक़्त तकमील को यकीनी बनाएं। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि MA रोड श्रीनगर में कायम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ने पिछले 75 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। आज श्रीनगर में इस कॉलेज के 75 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये इदारा ख़वातीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बेमिसाल काम कर रहा है।
कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर के कबायली तबके की तरक्की के लिए एक जामिया और कसीर रुखी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज प्रधानमंत्री वन धन योजना की अमलावरी का एक मीटिंग के दौरान जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कबायली तबके के तमाम लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों के दायरे में लाने से ही उनके मयार हयात में बेहतरी लाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बडगाम असेंबली हलके के लिए आगा सईद मोहसिन जबकि नगरोटा असेंबली हलके के लिए देवयानी राणा के नामों का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि इन दो हलकों में ज़िमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी हुआ था। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने कागजात दाखिल करा सकते हैं। 22 अक्टूबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी, जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर डेटा के मरबूत इंजमाम की जरूरत उजागर की है। उन्होंने इंतजामी सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत करते हुए इस पोर्टल पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मिशन युवा और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा महकमा जंगलात की तरफ से लैंड बैंक के हवाले से डेटा लेयर्स अपलोड करें। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में 10 रोज़ा सार्स मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। आज इख्तितामी तकरीब पर दीही तरक्की व पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि ये मेला कसरत में वहदत की एक अजीम मिसाल है, जिसकी बदौलत मुल्क भर की खवातीन कारखानादारों को तकवीयत हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा कि इस मेले में 13 रियासतों से ताल्लुक रखने वाली 150 दीही खवातीन कारखानादारों ने अपने स्टॉल लगाए थे। श्रीनगर में डेल्फिक काउंसिल जम्मू कश्मीर की तरफ से कल्चरल एकेडमी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा 3 रोज़ा बैन रियासती सकाफती मेले के दूसरे दिन आज भी मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों में जम्मू कश्मीर के गोनागूं सकाफती विरसे की भरपूर अक्कासी की गई। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ शायर, अदीब और सहाफ़ी मरहूम गुलाम नबी ख्याल की दूसरी बरसी के मौके पर आज अमर सिंह क्लब श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सहाफ़त से वाबस्ता विजडम फर्स्ट नामी इदारे के एहतमाम से मुनक्किदा इस तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कई मुक़तदर शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सहाफ़त और अदब के तई मरहूम गुलाम नबी ख्याल की खिदमात को याद करते हुए कहा कि उनकी तहरीरों में मकामी तहजीब की खुशबू आज भी क़ारीन के अज़हान को मुअत्तर करती है। तकरीब के दौरान दीगर शख्सियात के अलावा कलमकार हसरत गड्ढा, प्रोफेसर फारूक फयाज, महकमा इतलात के जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर सईद शहनवाज बुखारी, डिप्टी डायरेक्टर एहसानुल हक चिश्ती, सहाफ़ी सलीम पंडित, इमदाद साकी, बशीर अहमद बशीर, मारूफ ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल, अदब नवाज शौकत शफी, बुरहान हुसैन और PIB के मीडिया कम्युनिकेशन ऑफिसर माजिद पंडित ने मरहूम गुलाम नबी ख्याल को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा जगमोहन सिंह रैना, ताहिर सईद, सईद तजम्मुल, इम्तियाज़ चिश्ती, इनामुन नबी, मंजूर भट्ट और फिरदौस बाबा के अलावा दीगर कई सियासी व समाजी शख्सियात ने भी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदरी जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न और मारूफ साइंसदान और साबिक सदरी जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज उनके जन्मदिन के मौके पर याद किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने डॉक्टर कलाम को एक दूरअंदेश साइंसदान, हौसला फराहम करने वाला रहनुमा और एक सच्चा मुहिब वतन करार दिया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने डॉक्टर कलाम को सादगी, दानिशमंदी, इल्म और ईमानदारी का एक अजीम मुजस्समा करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद और कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव मंशूर में लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाबात में लोगों ने पार्टी को भरपूर मैंडेट दिया, जिसकी हर सूरत में कदर की जाएगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फिरोजपुरा टंगमर्ग के एक कारकुन गुलाम मोहम्मद वानी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन तकरीबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर बीजेपी के नायब सदर और डीडीसी चेयरपर्सन भारत भूषण और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। पार्टी के एक और लीडर विक्रम रंधावा की सदारत में आज एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की गई। पार्टी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने वजीर आजम की दानिशमंदी और दीगर खुसूसियात की तारीफ की थी। इधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के महिला मोर्चा की सदर एडवोकेट नेहा महाजन ने कहा है कि नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में फन और हुनरमंदी दो अहम सितूनों की हैसियत रखते हैं। छन्नी हिम्मत जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों को वोकल फॉर लोकल के जज्बे को फरोग देते हुए स्वदेशी मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि उनकी पार्टी अवामी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की अलमबरदार होने के साथ साथ मुल्क के सेक्युलर और जमहूरी ताने बाने को तक़वियत बख्शने के लिए काम करती है। वो आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और मीडिया नुमाइंदों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी और समाजी मंजरनामे में पार्टी के रोल को उजागर किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक रेडियो टीवी अदाकार फारूक आदिल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग्स ने हमारे समाज को तबाह कर दिया है, खोखला कर दिया है। मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों पे निगाह रखे कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी माँ बाप से, आखिर उनको ही फिर इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। ड्रग्स बिल्कुल जिंदगी तबाह कर रहा है। ड्रग्स सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे नौजवान जो हमारी कौम का एक सरमाया है, ये तबाह हो रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि एक ऐसी टीम बनाए जो हर वक्त निगाह रखे अपने नौजवानों पर। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। उधर पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के इश्तराक से पांपोर में जमीन के 5 कनाल रकबे पर भंग को तबाह कर दिया। दरी असना गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने आज श्रीनगर में कई मकामात पर छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त किए गए। फौज की शुमाली कमान के ज़ेर एहतमाम मुस्तकबिल के शदीद जंगी हालात की तख्लीक और दानिशमंदाना क़यादत के मुजाहरे पर मरकूज 4 दिनों तक जारी रहने वाली मशक इख्तिताम पजीर हो गई है। मशक के दौरान कमांडरों, अमले और जवानों को साइबर, खलाई, बरकियाती और जहनी मैदानों में मुमकिन खतरात का सामना करने की तरबियत दी गई। मशक के दौरान अगले मोर्चों पर तैनात जवानों ने साइबर दरअंदाजी और जहनी हमलों जैसे हालात से निमटने की भी तरबियत हासिल की। आज दीही खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे में दीही खवातीन के रोल को उजागर करने के साथ साथ उनके हुकूक के बारे में भी बेदारी पैदा की जाती है। ओम प्रकाश ने आज जम्मू में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने इस मौके पर लेबॉर्ट्री के कामकाज में मजीद जदीदियत लाने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा 22 सितंबर से नाफिज GST इस्लाहात से मुआशरे के हर तबके को फ़ायदा पहुँच रहा है। ये GST इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पेश है ये पैगाम।
GST میں کمی نے کھولا جموں کشمیر کی ترقی کا ایک نیا باب. اب اخروٹ اور بادام پر لگے گا محض 5% GST. مانگ میں اضافہ، برآمدات میں بہتری، کسانوں کی آمدن میں بڑھوتری. GST اصلاحات، مضبوط کسان، خوشحال جموں کشمیر. اب پیش ہے موسم سے متعلق اطلاع. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:36 پر اور غروب آفتاب شام 5:56 پر ہوگا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سے. لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت پسندی سے متاثرہ کموں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے انتظامیہ کے ہر ممکن مدد کا دلایا یقین. درد پورہ کپواڑہ میں متاثرہ کموں سے ملاقات. وزیر اعلیٰ کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ منعقد. انتظامی معاملات میں بہتری لانے کے خاطر لیے گئے کئی اہم فیصلے. نائب وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کے تمام خطوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کا دہرایا عزم. اور قوم آج سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو ان کے جنم دن پر کر رہی ہے خراج عقیدت ادا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.